गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स कंटिन्यू करते हैं ना, पिछले क्लास में थ्योरम 2 और उसका कन्वर्स बताए थे, थ्योरम 3 तक हो चुका था ना। चलो थ्योरम 4 देखते हैं। 7 थ्योरम 8 थ्योरम का एक साइड पूछा है। थ्योरम 4 कौन सा है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, थ्योरम 4 लिखना। If a line cuts या intersect two parallel lines, ठीक है, then each of pair of consecutive angles are supplementary. Then each of pairs of supplementary angle, each of pair of consecutive interior angle are supplementary. क्लियर है ना? हम लोग डिस्कस तो कर चुके थे सारे पॉइंट्स पे, सबको समझा चुके थे, बस प्रूविंग नहीं करवाए थे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स, को-इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा बोल रहा ना। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होगा, मींस कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, प्रूव करना है। तो देखते हैं, प्रूव कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम लोग एंगल 1 बोल रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, सही है, सही है। इसको 4 बोल दो, ये 4, ये 5। ठीक, हम लोग को प्रूफ करना है 2 + 3 = 180 एंड 4 + 5 = 180। गिवन क्या है? गिवन है लाइन को नेम करते, लाइन L, ये लाइन M, ये लाइन T। इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, इस पॉइंट को Q बोल रहे हैं। तो P is a transversal line, P is a transversal line which intersect two parallel lines L and M at P and Q respectively, सही है। यही गिवन है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन T, लाइन L और लाइन M को P एंड Q पे कट कर रहा है। क्लियर सर? पक्का? प्रूफ क्या हम लोग को करना है? टू प्रूफ एंगल 2 + एंगल 3, को इंटीरियर एंगल 2 + एंगल 3 = 180 प्रूफ करना है। एंड एंगल 4 + एंगल 5 = 180 प्रूफ करना है। कोई भी एक प्रूफ कर लो, सिमिलरिटी दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। कोई भी एक प्रूफ कर लो, सिमिलरिटी दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। लिखो पहले यहां तक, जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? थ्योरम हटाएं। देख पा रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करते हैं ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली एज अ थ्योरी यूज कर सकते हैं। उसके लिए प्रूविंग का कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू सारे थ्योरम का प्रूविंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ही हो रहा है। हम लोग को पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, हम लोग को पता है। चलो स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ। सुना,
एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल बोल सकते हैं ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, ठीक है। हम लोग को पता है एंगल 3 और एंगल 1 सेम है। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 होगा ना। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के कारण एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको इक्वेशन 2 बोल लो, ठीक है। सुनो अच्छा, एंगल 1 को हम लोग एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम है। एंगल 1 को हम लोग एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 के जगह पे लिख दो एंगल 3, एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 3 से, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था ना। देख एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। सिमिलरली लिख लो, या सेकेंड वाला भी प्रूव कर सकते हो, 4 प्लस 5 भी प्रूव कर सकते हैं। 4 प्लस 5 को प्रूव करने में ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो इस एंगल को कुछ नेमिंग कर दो 6, ठीक है। चलो सेकेंड वाला प्रूव करते हैं, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 प्रूव कर रहे हैं। हटा इसको, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि किया ना प्रूव, हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही प्रूव करेंगे। फिर से वही बात बोलेंगे, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5। रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर लीनियर पेयर ढूंढ, 6 प्लस 4 तो 180 कर सकते हैं ना, एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। इसको कुछ इसी क्वेश्चन को एज्यूम कर लो थर्ड, इसको एज्यूम कर लो फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, गौर से देख, एंगल 6 को एंगल 5 से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि 6 और 5 तो सेम है ना, 6 5 तो सेम है, तो 6 को रिप्लेस कर लो 5 से। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इस दोनों का यूज करके एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये प्रूफ बना था ना, लिख लो, छाप छाप जल्दी छाप। क्लियर, डाउट है किसी को? जब खुद से नहीं, बहुत इजी है, सच बता रहे बहुत इजी है। आप खुद से वो ट्राई करके देखो, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं करना है। और आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा, बट लिखने सीखना है, कैसे लिखा जाए स्टेटमेंट्स को, ठीक है। स्टेटमेंट्स और उसका रीजन दोनों प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ताकि देखने वाला देख के समझ जाए तो क्या प्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी थ्योरम का इनवर्स या कन्वर्स, इसी थ्योरम का कन्वर्स। इसमें क्या था, पैरेलल लाइंस गिवन था और कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना था ना। पैरेलल लाइंस गिवन था और कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना था। कन्वर्स में क्या होगा, कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री गिवन होगा और पैरेलल प्रूव करना होगा। अगर आप पिछले क्लास ढंग से किए होंगे ना, दिमाग में स्ट्राइक कर गया हो आपको कि कैसे कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से प्रूव कर लेंगे इसको, ठीक है। पहले लिख लेते थ्योरम, लिखना, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, नेक्स्ट थ्योरम 5 होगा ना, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two given lines, intersect two given lines in such a way, that
co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary. Then the given lines are parallel. जो लाइन गिवन था वो लाइन पैरेलल होगा. गिवन लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, पढ़ लो पहले, इसको लिख लो पहले, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं. और समझाने का तो मैं पहले भी समझा चुका हूं सर. को इंटीरियर एंगल का सम 180 कब होता है? जब वो पैरेलल होता है. नहीं, को इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में करवाए थे ना डायग्राम, उसमें लाइंस को पैरेलल होना जरूरी नहीं था. हाँ, अगर पैरेलल होगा तो सम 180, ये सही है. अगर पैरेलल होगा तो सम 180. पैरेलल होना को इंटीरियर, ये टर्म सिर्फ पैरेलल के लिए डिफाइन नहीं होता है. ये टर्म आप किसी के लिए बोल सकते हो. हाँ, पैरेलल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो सप्लीमेंट्री होता है, और दूसरे में वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा. अगर नॉन पैरेलल होगा तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा. इसकी बात हम लोग कर चुके थे. यहाँ सप्लीमेंट्री है तो प्रूव करना है कि पैरेलल होगा. तो देखते हैं क्या क्या गिवन है. पैरेलल लाइन नहीं गिवन है, ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, और इस दोनों एंगल्स का सम, इसको 1 लेते हैं. 1 2 3 4 5. गिवन क्या बचा? गिवन क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री गिवन है. यही गिवन है ना? यही गिवन है. पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को सेम प्रूव कर दो. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को सेम प्रूव कर दो, फिर कमेंट कर देंगे बाय कन्वर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स वी कैन से दैट लाइन L and M are parallel to each other. ठीक है, चलो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम करना है. सुनना ध्यान से. एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 गिवन है ना, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 1 प्लस 4 का वैल्यू भी, एक मिनट, हम लोग क्या प्रूव करना है? हम लोग को 5 और 1 इक्वल प्रूव करना है. हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180. इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, दोनों को माइनस कर लो. दोनों को माइनस करोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 0 डिग्री. दोनों को माइनस करने के बाद एंगल 4 कैंसिल हो गया. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1. देख ले ध्यान से. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1. corresponding angles are same. Corresponding angles are same. Corresponding angles are equal. That means by converse of corresponding angle axioms, we can say that line L and M are parallel. ठीक है, हो गया प्रूफ. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. डाउट है इसमें कुछ? कहीं भी कुछ डाउट हो, क्योंकि हम लोग ना थर्ड क्वेश्चन में देखना तो थ्योरम का प्रूविंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से होता है, और कन्वर्स का प्रूविंग कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से होता है. ठीक, तो सारा थ्योरम सेम टाइप से प्रूव हो रहा है. पैटर्न है, पर ध्यान से देखोगे ना तो आपको रट्टा मारने का, याद रखने का या मेथड को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. सब में एक ही चीज कर रहे हैं हम लोग. पढ़ते आगे. नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसको लिख लिया जल्दी.
नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम 6 होगा ना। If two lines are parallel to a given line, if two lines are parallel to a given line, if two lines are parallel to a given line, then the lines are parallel. Then the lines are parallel to each other. सुनना क्या बोल रहा है? बोलो एक लाइन गिवन है, ठीक, ये लाइन L है, एक लाइन M है जो कि L के पैरेलल है, और एक लाइन N है जो कि L के पैरेलल है। ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, कि दोनों खुद में भी पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या है? यहाँ पे देखो ध्यान से, गिवन क्या है? गिवन L इज पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन M। दूसरा गिवन है लाइन L पैरेलल टू लाइन N। प्रूफ क्या करना है? लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलो एक ट्रांसवर्सल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में लिखना ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन which cuts line L, M, N at P, Q, R respectively। L को P पे कट करता है, M को Q पे कट करता है और इसको R पे कट करता है। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। चलो लिख लो तो पहले जल्दी। छाप लिख लिया? हो गया? जल्दी कर। चलो आगे देखते हैं। As L पैरेलल टू M है, ना लाइन L M के पैरेलल है ना, ये गिवन था। लाइन L M के पैरेलल है, ये गिवन था। ठीक, तो L M के पैरेलल होगा, इस एंगल को 1 बोल रहे, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3। L M के पैरेलल गिवन है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा ना। रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लो 1। सिमिलरली L और N भी पैरेलल गिवन है ना, L पैरेलल टू N, ये भी गिवन है, ये और ये भी पैरेलल है। एंगल 1 और एंगल 3 भी सेम होना चाहिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 रीजन में सेम आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सही है। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है। तो यहां से कमेंट कर सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, नहीं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो
इस दोनों लाइन के बारे में पता नहीं था हम लोग को पैरेलल है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, देन बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angle axioms we can say that line M is parallel to line N. ठीक है, एक लाइन लिख लेना। उसके बाद by converse of corresponding angle axiom, corresponding angle axiom, converse of corresponding angle axiom, line M is parallel to line M is parallel to line N। यही तो प्रूव करना था ना, कितना इजीली प्रूव हो रहा है, बस लिखने सीखो कैसे लिखा जाए। सही हो जाए, लिखो इसको जल्दी। लिख लिया? हर स्टेटमेंट के बाद एक रीजन लिख रहे हैं ना, रीजन लिखना पड़ेगा, पता है? एक बार जब लेक्चर देखोगे तो समझना ध्यान से, उसके बाद सारे थ्योरम को खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर एक बार लेक्चर देखना, ठीक है? वीडियोस तो अवेलेबल रहता है ना, एक बार क्लास के टाइम पे लेक्चर देखो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर एक बार लेक्चर देखो, सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं इस पर हम लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन in the given figure, find the values of x and y, find the values of x and y, values of x and y, then so that, find the values of x and y and then so that AB पैरेलल टू CD, मैं फिगर दे रहा हूं, AB पैरेलल टू CD, फिगर कुछ ऐसा है, ये दो लाइन दिया हुआ है, लाइन AB और ये सेकंड लाइन है CD, ठीक है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस एंगल को X बोल रहा है, इस एंगल को Y, ठीक है? ये एंगल 130 गिवन है, 130 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री गिवन है, ये पॉइंट Z है और ये पॉइंट H है, ये वाला पॉइंट को F बोल रहा है, ये पॉइंट को E बोल रहा है, ठीक? ये है तेरा एग्जैक्ट फिगर। X एंड Y निकालना है और AB और CD को पैरेलल शो करना है। ABCD के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक? ABCD के बारे में कुछ भी नहीं बोला। X निकाल सकते हैं ना इजिली, गौर से देख फिगर को, लीनियर पेयर दिख रहा है क्या X के साथ? दिख रहा है ना? तो लिखते हैं एंगल AEF, एंगल AEF प्लस एंगल AEG, AEF प्लस AEG इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे यहाँ पे? लीनियर पेयर। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। AEF का वैल्यू देख के बता कितना दिया हुआ है? x डिग्री, और AEG का वैल्यू, सॉरी x दिया हुआ ना, AEG का वैल्यू कितना दिया है? 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री, ठीक है?
चलो x मिल गया, y निकालो, y निकालो, कुछ दिख रहा है y के लिए? सर y तो साफ साफ दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल y इक्वल्स टू एंगल CFH, CFH, रीजन क्या लेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 130 डिग्री। x मिल गया, y मिल गया। अब हम लोगों को प्रूव करना है पैरेलल लाइंस, अब हम लोगों को प्रूव करना है पैरेलल लाइंस। सोच कैसे प्रूव करें बच्चा? x और y सेम आया ना, x और y सेम आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है कब? जब लाइंस पैरेलल होता है, ठीक है? बड़े आगे से लिखो, पहले x y निकाल लो, यहां तक डाउट है, फिर स्टेटमेंट लिखवाते हैं। बढ़िया बच्चा, लिखिए इसको। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम कब होता है? जब लाइन पैरेलल होता है तभी ना। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को डिफाइन होने के लिए, इस टर्म को आने के लिए पैरेलल होना जरूरी नहीं है। पैरेलल होगा तो सेम होगा, या सेम होगा तो पैरेलल होगा। सेम आया ना, वही लिखेंगे फ्रॉम एज x इक्वल्स टू y, एज x इक्वल्स टू y, x और y दोनों सेम आ गया, ठीक? तो these are x and y are alternate interior angles, ये दोनों alternate interior angles है, and are equal. This means AB parallel to CD, इसका मतलब AB CD पैरेलल होगा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है किसी को इसमें? नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर if ABCD, CDEF if AB parallel to CD, CD parallel to EF, and y is to z equals to 3:7, y is to z equals to 3:7, find x। फिगर में दे रहा हूं, ठीक? फाइंड x, फिगर दे रहा हूं AB CD EF, AB CD EF, कितनी लाइन पैरेलल है, ठीक? और ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन G, इसको G बोल रहा है, और ये H, ठीक है? ये एंगल x, इस एंगल को y बोल रहा है, और इस एंगल को z बोल रहा है, ठीक? x का वैल्यू निकालने बोला है, x का वैल्यू निकालने बोला है। लाइन पैरेलल गिवन है, लाइन पैरेलल गिवन है, ध्यान से। बढ़े आगे, बढ़े, चलो ट्राई करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक? ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 124 डिग्री, ऑप्शन सी 126 डिग्री, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए ट्राई कर।
जल्दी कर। चलो देखते हैं बच्चा। ए बी सॉल्यूशन देख, ए बी सी डी ई एफ तीनों पैरेलल है ना, तो ए बी और ई एफ को गौर से देख। ए बी पैरेलल टू ई एफ लिख सकते हैं क्या? ए बी पैरेलल टू ई एफ लिख सकते हैं क्या? और ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो एक्स एंड जेड आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी एंगल नहीं, एक्स नाम दिया उसका, x इक्वल्स टू जेड होगा ना। रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, फिगर को गौर से देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है पक्का? इसको इक्वेशन 1 बोल दो। चलो, ए बी और सी डी भी पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या? ए बी और सी डी पैरेलल है, तो x और y, x एंड y को इंटीरियर एंगल्स सम 180 होता है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को लिख लो, यहां तक जल्दी से, जल्दी छाप। क्वेश्चन लिख लिया है। रेशियो YZ का रेशियो 3:7 दिया है, ठीक? YZ का रेशियो 3:7 दिया है। ठीक है, अच्छा Y/Z कितना गिवन है? 3:7 ना, तो Y को हम लोग 3K और Z को हम लोग 7K लिख सकते हैं ना। रेशियो प्रोपोर्शन इसी पढ़े थे हम लोग। चल ठीक है, पहले तो x को हटाओ। फ्रॉम 1 and 2 x y plus z equals to 180 डिग्री। x को z से रिप्लेस कर सकते हैं ना, x को z से रिप्लेस कर सकते हैं ना। y plus z equals to 180, y का वैल्यू पुट कर दो 3k और z का वैल्यू पुट कर दो 7k, तो 3k plus 7k equals to 180 डिग्री। तो 10k equals to 180 डिग्री। तो k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू आ गया 18। गौर से देख, k का वैल्यू 18 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है? x मींस z, तो x कितना होगा? x और z सेम है, x का वैल्यू 7k हो जाएगा, मींस 7 into 18 126 डिग्री। ऑप्शन सी। चेक कर ले, डाउट है तो पूछ लेना। देखो इनमें से जल्दी लिखो। बढ़े आगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर में दे रहा हूं एंगल ABC equals to 65 degree, ABC equals to 65 degree, एंगल BCE equals to 30 degree, एंगल्स BCE equals to 35 degree, एंगल CEF equals to 45 degree, 145, CEF 145. Prove that AB parallel to EF. Prove that AB parallel to EF.
ए बी पैरेलल टू ई एफ। फिगर दे ऑप्शन ए बी, ये लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। ये एंगल 30 गिवन है, ये एंगल 35 गिवन है, ये एंगल 145 गिवन है और ये एंगल 65 गिवन है। निकालना कौन सा एंगल है? अच्छा, प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो कुछ एंगल फाउंड बहुत फालतू क्वेश्चन है। अच्छा, ए बी पैरेलल टू ई एफ प्रूफ करना, ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ। कुछ है ही नहीं, फालतू से क्वेश्चन देखना, फालतू में फिगर देख के लगा बहुत कुछ यूज ही नहीं है, सब चीज इतना सारा चीज कोई यूज नहीं है। इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, ठीक, लाइन को एक्सटेंड कर दो, कर सकते हैं ना। अब देख ई एफ और सी डी, ई एफ और सी डी को गौर से देख, इस दोनों एंगल्स का सम 180 है ना, इस दोनों एंगल्स का सम 180 है ना, 35 प्लस 145, और कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना एज ईसी, ईसी 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 गौर से देख, ईसी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन transversal line of CF and EF and CD। कहीं से कुछ रॉन्ग लगा है, देखते हो बार, EC ट्रांसवर्सल लाइन है EF और CD का, ठीक है। तो एंगल CEF एंड एंगल ECD आर पेयर ऑफ co-interior angles, pair of co-interior angles, ठीक। and as we see co-interior angles are supplementary, co-interior angles are supplementary नहीं, और co-interior एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, therefore EF पैरेलल टू CD। और भी मेथड हो सकता है, मतलब किसी को कुछ और दिख रहा हो तो कुछ और यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी यूज कर सकते हैं। चलो, ये दोनों पैरेलल आ गया ना, ये दोनों पैरेलल आ गया। अब इस दोनों को पैरेलल प्रूफ करेंगे, ये और ये अपने आप प्रूफ क्या, ए बी और बी एफ ना। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हो गया, इसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। चलो यहाँ तक इसको इक्वेशन 1 बोल दो, सही है। अभी हम लोग क्या प्रूफ किए, ई एफ और सी डी पैरेलल है। क्या प्रूफ किए, ई एफ और सी डी पैरेलल है। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है क्या, उसको इक्वेशन 1 बोल दिए, हटा इसको, लिख लो यहाँ पर। ई एफ और सी डी पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं हम लोग को, ए बी और ई एफ प्रूफ करना है, ठीक। ए बी और ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है। इसमें डाउट है कि यहाँ पर रहने दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ए बी और सी डी के बारे में सोच, ए बी और सी डी के बारे में सोच। BC is transversal line, BC is transversal line of line AB and CD। सही बोल रहे क्या, देख लो,
AB और CD का BC ट्रांसवर्सल होगा। सही है, तो एंगल ABC एंड एंगल BCD आर पेयर ऑफ alternate interior angle, are pair of alternate interior angle, alternate interior angles, alternate interior angles, ठीक है, सेम से alternate interior angles। अब देखना ये दोनों पेयर ऑफ alternate interior angles हो गया ना, सही है। अब दोनों सेम भी तो है, 30 प्लस 35 65 और ये भी 65 एंड दे आर इक्वल्स, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। दिस मीन्स वी कैन से दैट दिस मीन्स लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, इसको ले लो 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा 1 में क्या था, 1 में क्या था, ई एफ सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी ई एफ पैरेलल हो जाएगा ना, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी पैरेलल टू ई एफ, सही है। देखो इसको जल्दी से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर if PQ parallel to RS, if PQ parallel to RS, angle MXQ equals to 135 degree and angle MYR equals to 40 degree, find angle XMY, find angle XMY। फिगर क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, P Q R, P है, Q है, R है, S है, ठीक है, और ऐसा कुछ, ये पॉइंट X दिया, ये पॉइंट Y दिया, ये पॉइंट M दिया, ये एंगल 135 गिवन है और ये वाला एंगल 40 गिवन है। तो इसे पूछा कौन सा एंगल है, देखो और से कौन सा एंगल पूछा है, XMY, ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक। सोचो बढ़िया है सर। सो ट्राई करिए, ऑप्शन दे रहे हैं आप, ट्राई करो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 85 डिग्री। जल्दी करो, ट्राई करो। देखते हैं इसमें क्या करना, M पॉइंट से एक
पैरेलल है, ठीक। तो थ्रू पॉइंट एम, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थ्रू पॉइंट एम, ड्रॉ अ लाइन नेमिंग कर दो कुछ AB, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ। अच्छा, AB पैरेलल टू PQ ड्रॉ किए हम लोग, AB पैरेलल टू PQ ड्रॉ किए, और PQ पैरेलल टू RS गिवन है, नहीं ये ड्रॉ किए, ये गिवन है, तो दैट मींस AB पैरेलल टू RS भी हो जाएगा ना, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो गए, ठीक, ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया। अब देख, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस दोनों का सम 180, सही बोल रहे हैं, और ये दोनों इक्वल, इस दोनों का सम 180 और ये दोनों इक्वल, मिल गया पूरा x। तो as PQ parallel to AB, then angle MXQ plus angle XMB equals to 180 होना चाहिए ना। फिगर देखो, इक्वेशन देखो, इस लाइन को देखो, फिगर को देखो, सही लिखे क्या? इस लाइन को देखो, फिगर देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180, रीजन क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल्स, सही है क्या? अच्छा, इस एंगल का वैल्यू कितना गिवन है? 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस एंगल XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल XMB का वैल्यू आ गया, एंगल XMB इक्वल्स टू 180 माइनस 135 मींस 45 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 45 डिग्री, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मिल गया 45 डिग्री। चलो बढ़ते आगे, ये वाला एंगल निकाल चुके हैं ना, ये वाला निकाल चुके हैं, ठीक, ये पार्ट निकल चुका है। अब ये वाला निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा आंसर। चलो आगे सॉल्व करते हैं, कितने यहां तक? देख जाओ, as AB parallel to CD, AB parallel to RS, AB RS के पैरेलल दिया हुआ है ना, तो एंगल BXY इक्वल्स टू एंगल RYM। BXY x कहां है? सॉरी गलत लिखे, BMX एंगल BMY एंगल BMY, बहुत सारी फिगर, बहुत से देखो, BMY इक्वल्स टू RYM, हाँ सही लिखा हुआ। रीजन क्या थी उसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दोनों एंगल सेम होगा। एंगल BMY इक्वल्स टू कितना गिवन है? 40 डिग्री, BMY इक्वल्स टू 40 डिग्री, इसको ले लो 2। अब 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करो, तो एंगल XMB प्लस एंगल BMY इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सही है ना। और ये दोनों एंगल मिलाकर कितना बन जाएगा? ये दोनों एंगल मिलाकर बन जाएगा एंगल XMY इक्वल्स टू कितना होगा? 85 डिग्री। है तो निकालना था मैंने, हो गया, लिख लो इसको। इजी है ना, कुछ है तो नहीं, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने पे ध्यान देना। बढ़िया, आगे लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
फिगर, क्वेश्चन है इन फिगर if m parallel to n and angle 1 and angle 2, angle 1 and angle 2 are in ratio 2:3, in ratio 2:3, sorry 3:2, in ratio 3:2. Determine all the angles from 1 to 8. Determine all the angles from 1 to 8. ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन को बोला L, एक लाइन को बोला M N ना, एक लाइन को M बोला, एक लाइन को N बोला, दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है, मैं फिगर मैच कर लेता हूं। नीचे वो मैंने गलत 1 2 3 4 5 6 7 8 नेमिंग गलत किया हुआ है, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक, मैच नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोल दिया। ठीक है बच्चों, 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ, गौर से देख, 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ है, 1 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो एस एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ना। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। डाउट है किसी को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। अच्छा, रेशियो दोनों का दिया हुआ है, एंगल 1 इज टू एंगल 2, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। एंगल 1 को हम लोग 3K एंड एंगल 2 को हम लोग 2K एज्यूम कर सकते हैं ना, रेशियो 2% नीचे पढ़े होंगे आप लोग। अब इसको यूज करो, एंगल 1 की जगह 3K प्लस एंगल 2 की जगह 2K इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5K इक्वल्स टू 180 डिग्री। K का वैल्यू मिल गया ना, K का वैल्यू कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 36 डिग्री, 36 डिग्री। K का वैल्यू मिल गया, और K मिल गया तो एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया। एंगल 1 कितना होगा, 3K मींस 36 into 3 108 डिग्री, और एंगल 2 कितना होगा, 2K मींस 36 डिग्री। चेक करो एक बार, कुछ गलती है। 36 into 3 कितना हो जाए, 108, 36 into 2 कितना होगा, 72, ये कितना आएगा, 72 डिग्री। एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया, और सारा एंगल निकालने नहीं है। एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया, और सारा एंगल निकालना बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। लाइन पैरेलल दिया हुआ है आपको, जल्दी कर, लिख ले यहां पे से। लिख लिया, तो देखते हैं अब 1 और 2 के हेल्प से कौन कौन सा एंगल निकाल सकते हैं। देखना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां से एंगल 3 मिल गया ना। एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होगा, जितना 1 था, 108 डिग्री, एंगल 3 मिल गया। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 भी मिल गया। एंगल 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 72 डिग्री। 6 के बारे में सोच, या 5 के बारे में, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 5 मिल गया ना, 5 का वैल्यू भी होगा 108 डिग्री। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 6 का वैल्यू भी मिल गया ना, 72 डिग्री। तो 6 तक मिल चुका है, 7 और 8 बचा हुआ है। लिख लो इस तरह से, कंप्लीट करो, 7 और 8 बचा हुआ है। ठीक, आगे शायद बहुत इजी सा चीज है, लिख लिख लिख। हो गया, चलो 7 और 8 निकालते हैं, 7 और 8 निकालते हैं।
एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 कर सकते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 3 हम लोग निकाल चुके थे, एंगल 3 निकाल चुके थे, कितना आया था 108, तो एंगल 7 भी हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम जो और भी यूज कर सकते हो, ठीक, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही एग्जैक्टली होगा, और भी लीनियर पेयर जैसा तुमको दिखे, वर्टिकल अपोजिट कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 8 भी मिल गया ना, एंगल 8 का वैल्यू हो जाएगा 4 के इक्वल मींस 72 डिग्री, सही है। चलो 1 to 8 मिल गया, फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If two parallel lines intersected by a transversal line, if two parallel lines intersected by a transversal line intersected by a transversal line, then prove that the bisector of any pair of alternate interior angles, the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। सुनना क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइन, ठीक, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कोई भी एक पेयर लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लो, उसका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर भी पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है, ठीक। इस दोनों का भी एंगल बाइसेक्टर पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। इस लाइन को एज्यूम कर रहे हैं AB, इस लाइन को एज्यूम कर रहे हैं CD, ठीक। ये लाइन है EF, इसको बोलो PQ, ABCD EF G और इसको H, ऐसा कुछ फिगर एज्यूम करके, ठीक। तो बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा ना, ध्यान से देख, गौर से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है, उसका हाफ भी सेम होगा ना, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। अब सोच, इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, तो ये लाइन इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, छोटा वाला की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो रहा है, मींस वो दोनों लाइन भी पैरेलल होगा, दिख रहा है। फिर से जो लाइन में मैं बोल रहा हूं उसको फिर से आप इमेजिन करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है इसमें, गिवन AB पैरेलल टू CD and EH is transversal line intersect AB and CD
at F and Z respectively, F and Z respectively. और क्या गिवन है बच्चा? EF and सॉरी EF नहीं है, EP है, EP नहीं बच्चा, FP है ना, FP and ZQ are angle bisector of angle AFG and angle FGD respectively. गिवन है, ठीक, ये गिवन है, देख लेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में भी लिख लेना, टू प्रूफ EP पैरेलल टू GQ, EP पैरेलल टू GQ प्रूफ करना है, EP पैरेलल टू GQ प्रूफ करना है. बढ़िया है बच्चा, जल्दी लिख, जल्दी बढ़े, लिखे यहां तक. चलो स्टार्ट होता है. चलो आगे बढ़ते चल. AB पैरेलल टू CD गिवन है ना, एज ये क्वेश्चन 10 बार उसके नीचे से लिखना. AB पैरेलल टू CD गिवन है ना, तो एंगल AFG इक्वल्स टू एंगल FGD. रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है ना, पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल होता है. इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो. ये बच्चा एंगल बाइसेक्टर है, हाफ में डिवाइड करता है, ठीक. तो हाफ ऑफ एंगल AFG इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल FGD. जब ये दोनों इक्वल है, इसका हाफ भी इक्वल होगा, अच्छा हाफ ऑफ AFG का आधा को हम लोग PFG लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिखेंगे PFG इक्वल्स टू FGD. ये डी है FGD का हाफ को हम लोग FGQ लिख सकते हैं. देखो तो हाफ ऑफ FGD को FGQ लिख रहे हैं, ठीक. ध्यान से देख लो यार, तो पहले जल्दी से यार क्वेश्चन हटाते हैं. अब गौर से देख, तो ये दोनों एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर चुके, ठीक. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर चुके हैं. कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? ध्यान से देख, PF और GQ के कॉरेस्पॉन्डिंग ध्यान से देख. तो एज एंगल PFG एंड एंगल FGQ आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, pair of alternate interior angles formed by transversal line FG, FG with PF and GQ, नहीं. तो ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं? PF को लाइन लाइन PF और GQ दो लाइन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा ना, और अल्टरनेट सेम है, मतलब पैरेलल हो जाएगा, ठीक है. एंड ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड एंगल PFG इक्वल्स टू एंगल FGQ, दैट मीन्स PF पैरेलल टू GQ, ठीक है. लिखो इसको.
ठीक है बच्चा, एक क्लास और आपका लगेगा लाइन्स एंड एंगल्स में। आज क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी बचा हुआ है, तो इस वीक आपका लाइन्स एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक होगा उसको कवर किया जाएगा, ठीक। आप सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, एक्सरसाइज को आप खुद से ट्राई करना। असाइनमेंट आपको मिल चुका है, ठीक। असाइनमेंट का होमवर्क आपके टीचर्स जो भी हैं वो तो क्लास लेते हैं वो सब दे देंगे होमवर्क। सुबह से इसका क्लास लेते हैं सर, वो होमवर्क दे देंगे आपको ग्रुप में, या आपको ऐप पे होमवर्क मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।